अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं सोशल उर्दू टीवी। दोस्तों फाइनली एक बार फिर से हम अपनी Q&A वीडियो के साथ वापस आ चुके हैं और एज ऑलवेज आपने बहुत से एक्साइटिंग क्वेश्चंस पूछे हैं, तो इस वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा। और अगर आप भी नेक्स्ट Q&A में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ इजी से क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन जो पूछा है समी गोंदल ने कि सबसे टॉप पर कौन सा रेसलर जा रहा है, तो विदाउट एनी डाउट रोमन रेंस WWE में सबसे टॉप पर जा रहे हैं। लेकिन अगर AEW की बात की जाए तो CM पंक AEW में बहुत ज्यादा तबाही मचा रहे हैं और AEW में इस वक्त CM पंक टॉप पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अली पूछते हैं कि इस बार WWE चैंपियन कौन बनेगा, गोल्डबर्ग, बॉबी लैशली, रैंडी ऑर्टन या कोई और रेसलर। तो बहुत से रूमर्स के मुताबिक अभी बॉबी लैशली अगले कुछ महीनों तक चैंपियन रहेंगे, यानी अगर अभी WWE चैंपियनशिप मैच होगा तो उसमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि बॉबी लैशली अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लें। अगला क्वेश्चन पिक करते हैं आयजा खान का और इनका पहला क्वेश्चन है कि डैनियल ब्रायन का क्या हुआ। तो डैनियल ब्रायन का WWE कॉन्ट्रैक्ट इस साल एक्सपायर हो चुका था, जिसके बाद WWE ने उन्हें रिलीज कर दिया। लेकिन अभी हाई स्पेकुलेशंस हैं कि वो AEW में जाने वाले हैं, यानी बहुत जल्द डैनियल ब्रायन आपको AEW में दिखाई दे सकते हैं। और इनका दूसरा क्वेश्चन है कि रोमन रेंस और ब्रोक लेसनर का मैच कौन से पेपर व्यू में होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली ये मैच क्राउन जेवल में हो सकता है, जो कि 31 अक्टूबर को होगा। इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं कार गाय का, जिनका क्वेश्चन है कि क्या अंडरटेकर रिटर्न कर सकते हैं। तो 90% चांस है कि अंडरटेकर अब इन रिंग रिटर्न तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ वो आपको वैसे WWE के शोज में दिखाई दे सकते हैं जिस तरह WWE के दूसरे लेजेंड्स आते हैं, फॉर एग्जांपल हल्क होगन। अगला क्वेश्चन लेते हैं नोट अली का और इनका पहला क्वेश्चन है कि क्या मुस्तफा अली और मंसूर टैग टीम चैंपियन बन सकते हैं। तो इसके बारे में अभी कुछ कहना तो कबल वक्त होगा, लेकिन हाँ मुस्तफा अली और मंसूर टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच जरूर रेसल कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त इनकी टैग टीम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है और फ्यूचर में इन्हें रॉ टैग टीम चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसके अलावा इन्होंने पूछा है कि मुस्तफा अली की टीम का नाम क्या होगा, यानी मुस्तफा अली और मंसूर की टैग टीम का नाम क्या हो सकता है। तो अगर हम मुस्तफा अली का ये ट्वीट देखें जिसमें उन्होंने अपनी और मंसूर की तस्वीर के ऊपर कैप्शन लिखा है हलाल गाइस, तो यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इनकी टीम का कोई नाम पिक करना हो तो हलाल गाइस एक अच्छा नाम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं रोमन रेंस फैन का और ये क्वेश्चन मैं पहले भी कई Q&A वीडियोस में आंसर कर चुका हूँ कि क्या द शील्ड रिटर्न करेगी या क्या द शील्ड रीयूनाइट होगी। तो जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि इस वक्त तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि द शील्ड रिटर्न करे या द शील्ड रीयूनाइट हो। मे भी कई सालों बाद आपको ऐसा कुछ देखने को मिले, लेकिन फिलहाल के लिए तो आपको ये उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि द शील्ड रीयूनाइट होगी। अगला क्वेश्चन पिक करते हैं अनवर इस्लान का और ये पूछते हैं कि रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का फाइनल मैच कब होगा। ये शायद ये कह रहे हैं कि इनका मैच फाइनल कब होगा। तो अगर इस वक्त के रूमर्स को देखा जाए तो रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच रेसलमेनिया 38 पर बताया जा रहा है, यानी नेक्स्ट ईयर अप्रैल में इनका मैच हो सकता है। इसका मतलब है कि आपको इस मैच के लिए अभी तकरीबन 6 माह और इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं रेसल टीवी का और इनका क्वेश्चन है कि व्हाई डिड एंजो अमोरे रिलीज। तो एंजो अमोरे को WWE ने 2017 में रिलीज कर दिया था क्योंकि इनको सेक्सुअल असल्ट का अक्यूज करार दिया गया था, इसलिए WWE ने इन्हें क्विकली फायर कर दिया, क्योंकि WWE की पॉलिसी है कि वो सेक्सुअल हैरेसमेंट और असल्ट के लिए 0 टॉलरेंस दिखाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं रेसलिंग उर्दू का और इनका क्वेश्चन है कि क्या रोमन रेंस का रेसलमेनिया 38 में कोई मेगा मैच है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच रेसलमेनिया 38 में हो सकता है और मेरे ख्याल में इससे मेगा मैच तो शायद ही WWE दे सके। अगला क्वेश्चन पिक करते हैं दानिश रहमान का और इनका क्वेश्चन है कि क्या क्राउन जेवल में 2018 की तरह वर्ल्ड कप टूर्नामेंट हो सकता है। आई थिंक ये 2018 के ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल की बात कर रहे हैं। तो फिलहाल तो ऐसा कोई टूर्नामेंट अनाउंस नहीं किया गया, मे बी WWE बाद में कोई बैटल रॉयल अनाउंस कर सकती है, लेकिन इस वक्त किंग ऑफ द रिंग अनाउंस कर दिया गया है जिसका फाइनल मैच क्राउन जेवल में हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं मुसाद इलियास का और इन्होंने बेसिकली 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला ये कि अगर आपको ब्रोक लेसनर, गोल्डबर्ग और रोमन रेंस में से किसी एक से मिलने का मौका मिले तो आप किसको मिलेंगे। तो मैं इनमें से मिलना चाहूंगा रोमन रेंस से। और इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन किया है कि क्या सेथ रोलिंस इन फ्यूचर हील से फेस हो सकते हैं। तो हाँ मुझे लगता है कि सेथ रोलिंस का अगले कुछ महीनों में फेस टर्न हो सकता है, क्योंकि उन्हें हील हुए तकरीबन 2 साल हो चुके हैं और अब अगर उनका फेस टर्न होता है तो इससे WWE को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, इसलिए शायद नियर फ्यूचर WWE इनको फेस बना दे।
इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं हुसैन अल्ज का, जिनका क्वेश्चन है कि क्या रोमन रेंस ट्राइबल चीफ वाले कैरेक्टर में WWE चैंपियनशिप विन कर सकते हैं। तो फिलहाल तो इसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि रोमन रेंस को एज अ यूनिवर्सल चैंपियन बहुत स्ट्रॉन्ग बुकिंग मिल रही है और उनकी स्टोरी लाइन भी काफी अच्छी चल रही है। लेकिन हाँ, जब रोमन रेंस फ्यूचर में अपनी चैंपियनशिप हारेंगे तो उसके बाद शायद वो WWE चैंपियनशिप की तरफ आए, लेकिन बहुत जल्द ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं भट्टी के टोटके का, और ये पूछते हैं कि आपका शहर कौन सा है, यानी आप किस शहर में रहते हैं। तो जैसा कि मैं पहले भी एक Q&A वीडियो में बता चुका हूं कि मैं कसूर सिटी में रहता हूं। इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं एम इब्राहिम जान का, और इनका क्वेश्चन है कि मुस्तफ़ा अली वर्सेस मंसूर का मैच क्राउन जेवल में हो सकता है। तो इसका कोई खास सेंस तो नहीं बन रहा, क्योंकि मुस्तफ़ा अली और मंसूर इस वक्त एक टैग टीम में हैं। लेकिन जिस तरह आप जानते हैं कि मंसूर एक सऊदी अरेबियन रेसलर हैं और क्राउन जेवल इवेंट भी सऊदी अरेबिया में ही होगा, तो हर बार की तरह इस इवेंट में भी मंसूर का कोई ना कोई मैच जरूर होगा। और क्योंकि इस वक्त मंसूर मुस्तफ़ा अली के साथ एक टैग टीम में है, तो इसलिए इनका एक टैग टीम मैच हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं काजी इज लाइव का, और इनका क्वेश्चन है कि WWE अमेरिकन कैनेडियन रेसलर्स को पुश करती है लेकिन इंडिया पाकिस्तान के रेसलर्स को पुश नहीं करती, क्यों। तो इसका एक मेन रीजन ये है कि क्योंकि WWE के अक्सर शोज अमेरिका में होते हैं, तो WWE का फोकस अमेरिकन फैंस पर होता है और वो अमेरिका में ज्यादा से ज्यादा रेटिंग्स लेना चाह रही होती है। और जैसा कि आपको पता है कि WWE क्राउड इंडिया पाकिस्तान के रेसलर्स को इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, इसलिए WWE ज्यादातर अमेरिकन रेसलर्स को ज्यादा पुश करती है ताकि वो क्राउड में ज्यादा से ज्यादा हाइप क्रिएट कर सके और ज्यादा से ज्यादा अमेरिकन रेटिंग्स मिल सकें। इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं अजान राजा का, और इनका क्वेश्चन है कि अगर अमेरिका में सिचुएशन खराब हो गई तो फिर WWE थंडरडोम में जाएगी या परफॉर्मेंस सेंटर में। तो मुझे नहीं लगता कि अब WWE थंडरडोम या परफॉर्मेंस सेंटर में वापस जाएगी, क्योंकि WWE के प्रेसिडेंट निक खान ने कहा था कि अगर हम एक बार WWE क्राउड वापस ले आए तो उसके बाद हम परफॉर्मेंस सेंटर या थंडरडोम में वापस नहीं जाएंगे। और अगर सिचुएशन खराब होती है तो WWE शायद कम क्राउड लेकर आए और पूरी सेफ्टी के साथ क्राउड को लाए। इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं वलीद इरशाद का, और इनका क्वेश्चन है कि क्या ब्रोक लेसनर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और इस साल क्राउन जेवल्स होगी। तो क्राउन जेवल का तो जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि वो 21 अक्टूबर को होगा। और बाकी रही ब्रोक लेसनर के कॉन्ट्रैक्ट की बात, तो ब्रोक लेसनर का नया कॉन्ट्रैक्ट तकरीबन 1.5 साल का है, जिसमें उन्होंने तकरीबन 8 मैचेस रेसल करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन पिक करते हैं गुलाम हुसैन का। इनका क्वेश्चन है कि आपको YouTube पर कितनी देर हुई है और आपकी इनकम क्या है। तो YouTube तो मैं बहुत देर से यूज कर रहा हूँ, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि ये चैनल मैंने 2019 में स्टार्ट किया था, तब से लेकर अब तक मैं इसी चैनल पर काम कर रहा हूँ। बाकी रही इनकम की बात, तो YouTube से मेरी इनकम बहुत ज्यादा कम चल रही है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त मेरे व्यूज बहुत ज्यादा कम आ रहे हैं, और दूसरा कि मुझे तकरीबन 15,000 व्यूज पर $1 मिलता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त तो मेरी अर्निंग तकरीबन ना होने के बराबर है। तो आज की इस Q&A वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और अगर आप भी अगली Q&A वीडियो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कम्युनिटी पोस्ट को रेगुलरली चेक ज़रूर किया करें, क्योंकि मैं क्वेश्चंस वहीं से लेता हूँ। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।